मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चुनावी महासंग्राम में बातचीत लगातार जारी थी और फिर किसी मुद्दे पर बातचीत हो रही थी। फिर से बातचीत का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू करते हैं। सर, आप कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ जानकारियां ले रहे थे, क्या कुछ बदलाव आए हैं? बदलाव भारतीय जनता पार्टी के, मैं दरअसल ये पूछना चाह रहा था राजेश जी, विपक्ष का, कांग्रेस का लगातार आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर, कि भाजपा धर्म की राजनीति करती। जी, भाजपा ने कभी धर्म की राजनीति कभी नहीं की है, विकास की राजनीति की है। और आने वाले समय में विकास की मुद्दे को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रदेश में जब आप थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको, 15 साल माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। तो उस 15 साल का कीर्तिमान अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरे को उतना समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं। इस राजनांदगांव जिले के लिए 370 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया गया। 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको। उसी 370 करोड़ के मेडिकल कॉलेज की हालत मौजूदा समय में बहुत खराब है। अभी पिछले डिबेट में भी मैंने इन बातों का उल्लेख किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब लगातार कांग्रेस के शासनकाल में 5 साल विरोध कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक तो नए डॉक्टर नहीं आए, ऊपर से जो वहां डॉक्टर थे वो भी छोड़ के जा चुके हैं। तो क्या केवल आधारभूत संरचनाओं का निर्माण के बाद इतिश्री कर लेना उचित है? देखिए, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। निश्चित ही डॉक्टरों की कमी है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन उस वक्त हमारी 2018 में सरकार चल चुकी थी और कांग्रेस की 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। आपने देखा होगा इसी राजनांदगांव जिले से किस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया। स्टेडियम की क्या स्थिति रही, मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति रही। उन्होंने 5 साल में कोई फैकल्टी यहाँ पे ला नहीं सके और आज उनके दंश के कारण आज राजनांदगांव जिले की जनता को तकलीफ हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 3 महीना हो रहा है। इस चुनाव के बाद जितना अच्छे से अच्छा हम जनता को सुविधा दे सके स्वास्थ्य के मामले में, वो वैसे डॉक्टर भी लाने की तैयारी चल रही है, बातचीत चल रही है। CT स्कैन मशीन, डायलिसिस मशीन, ये ऐसी बहुत सारी उपकरण है जो यहाँ पे अब आ चुके हैं और जनता को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार बार बार एक बात सामने आ रही है राजेश जी कि ये जो चुनाव है वो नीरस है, और यह चीज देखने में भी आई कि ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के और शहर के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, शहरी क्षेत्रों के अलावा आउटर के जो क्षेत्र हैं, जैसे मैं यदि राजनांदगांव की बात करूं तो मोतीपुर हो गया, स्टेशन पारा हो गया, ममता नगर, बसंतपुर, ज्यादातर जो क्षेत्र हैं आउटर के, वहां तक ना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहुंच पाए और ना ही स्थानीय नेता पहुंच पाए। कुछ एक जगहों पे इस तरह की बातें आई कि वहां तक भारतीय जनता पार्टी के मतदाता पर्ची भी नहीं पहुंची। करोड़ों लोगों के परिवार होने का दम्भ भरने वाली भाजपा के पास क्या कार्यकर्ताओं की इस लोकसभा चुनाव में कमी होगी? मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं एक आध 2 जगह सुने होंगे तो मेरे को नहीं मालूम, ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, मैंने तो जगह स्थानों का नाम बताया आप। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता भी उत्साहित है, जनता भी उत्साहित है। ये देश का चुनाव है और यहाँ संतोष पांडे को नरेंद्र मोदी की जगह नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं कि यहाँ पे संतोष पांडे इतना बड़ा मैंने पहले ही बताया कि इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, हर जगह प्रत्याशी का जाना संभव नहीं है। इसलिए हर प्रत्याशी की जगह हर कार्यकर्ता को संतोष पांडे बन के हर बूथ पर जाना है। चलिए, कितने आश्वस्त हैं आप
भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर? देखिए, मैं तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि संतोष पांडे जी दोबारा सांसद बनेंगे और पहले चुनाव से अधिक वोट, कम से कम 2 लाख वोटों से वो जीतेंगे। ये ऐसी मैं संभावना व्यक्त करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की पार्टी रही है, जनता के हित में काम करी है। जब डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो लाइट, पानी, बिजली, सड़क से लेकर, मैं आंकड़ों के सहित बता सकता हूँ आपको, इस प्रदेश में मात्र 30,000 किलोमीटर की सड़कें थी। 6,700 किलोमीटर की सड़कें किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। 1 रुपये किलो में चावल किसी ने दिया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिया। बच्चों के लिए स्कूल जाने की सुविधा नहीं थी, उसके लिए सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलें बांटी गई। यानी हर प्रकार का लाभ प्रदेश को मिला है। इसी प्रकार से अपना माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश को मिला है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, आम जनता को समृद्ध बनाने के लिए, किसान, आपको मालूम होगा, सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये सालाना किसानों को दिया जा रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं। और आप देखिए, इस 5 साल इस भूपेश की सरकार इस प्रदेश में रही, 5 साल इस जिले को क्या, मैं पूरे प्रदेश को बोल रहा हूँ, मैं हर प्रकार का घोटाला, गौठान का घोटाला, कोयले का घोटाला, रेत का घोटाला, ऐसी कई घोटाले की श्रृंखला है। मैं बताते जाऊंगा तो आपको बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये घोटालेबाज सरकार रही है। आज जनता पूरी तरीके से इनसे, इनके कार्यों से, इनके दुर्व्यवहार से पूर्ण रूप से दुखी हो गई है। और आपने देखा 2000 जब 18 में सरकार में बन के आए थे, पूरे 5 साल दूसरी बार कका आएगा, कका को जनता ने ही निकाल दिया, क्योंकि इनके कार्यों की वजह से। इन्होंने जनता का कभी भला नहीं किया, ना कोई विकास कार्य किया है। एक सवाल मेरा भी रहेगा आपसे, क्योंकि जैसा आप बात करें भूपेश बघेल, तो अगर कांग्रेस ने राजनांदगांव, क्योंकि काफी हॉट सीट है राजनांदगांव, सारी चर्चाएं राजनांदगांव को लेकर ही है, और कांग्रेस ने रणनीति बनाई और भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे, विधानसभा चुनाव में हार भी मिली और उनको यहां से प्रत्याशी बनाया, तो कुछ रणनीति होगी कांग्रेस की। तो किस तरह से भाजपा देख रही है अपने प्रतिद्वंदी को? देखिए, ये हॉट सीट तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और संतोष पांडे जी के नाम से है। मैं तो कांग्रेस को कुछ समझता ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस अब अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। मैं आपको बता दूं, जो पार्टी इस पूरे प्रदेश में 220 सीट में लड़ रही है, ना ही वो कभी सरकार बना सकती है। सरकार बनाने के लिए 272 सीट बना, और जनता को गुमराह कर रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1 लाख रुपया देंगे। तो मैं आम जनता को और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जब 272 सीट में लड़ी नहीं रही है तो इनकी सरकार बनेगी कहाँ से? ये जनता को गुमराह करके 1 लाख रुपया देने की घोषणा कर रही है, जो कि सिर्फ झूठा है, वादा है इनका। मुख्य तौर पर अगर देखें तो 400 पार का जो नारा भाजपा सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है कि 400 पार होगा, और मोदी की गारंटी को मुख्य मुद्दा बनाया गया है लोकसभा चुनाव में, तो ये सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो पिक्चर पूरी क्लियर नजर आ रही है। 4 जून को पूरी क्लियर हो जाएगी, और 400 पार का जो नारा है वो पूरा होगा, इस देश के नाम पे पूरा होगा, उनके काम के नाम पर पूरा होगा, उनकी गारंटी के नाम पर पूरा होगा। 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार करेगी, और पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ की जनता देखेगी। क्या प्रतिक्रिया रहेगी अजय जी इस पर आपकी, क्योंकि इनका दावा है पूरा। मेरा बस एक आखिरी सवाल, बिल्कुल। उस सवाल में इनका जवाब जो इन्होंने दिया है वो निहित करता हूं मैं। एक बात बताइए राजेश जी, कुछ समय पीछे ले जाता हूं कि पहले कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस थी। दोबारा जब 2018 का जब कार्यकाल कांग्रेस का खत्म हो रहा था, तो विधानसभा चुनाव 2023 के ठीक पहले एक नया नारा आया, भूपेश है तो भरोसा है। जी बिल्कुल। इस पर संगठन के ही कुछ लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई कि भूपेश है तो भरोसा है। फिर वो स्लोगन बाद में चेंज किया गया। भूपेश है तो भरोसा है के नारे के बाद कांग्रेस बहुत कम सीटों में सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर जी बिल्कुल लिया। इस बार फिर ऐसा है कि मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, तो क्या आपको नहीं लगता कि मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी, आपको क्या नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से खुद को बड़ा समझने लगे हैं? ये
जनता बोल रही है। आपको एक चीज से और अवगत करा देता हूं कि संघ भी इस मामले को लेकर नाराज है। हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं है। देखिए सब, ये देश की जनता, मैं मोदी का परिवार हूँ, ऐसा स्वयं अपने मुंह से कह रही है, क्योंकि देश जो आज सुशासन पे है, सुरक्षा है, समृद्धि है, उसको देखकर लोग स्वयं तो स्फूर्ति कह रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार हूँ। मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के कारण है और हम भी भारतीय जनता पार्टी के कारण है। पार्टी है तो हम सब हैं। मुख्य तौर पर बातचीत में आपका भी दावा रहा कि भाजपा सरकार काफी अच्छा कर रही है और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा आपके पक्ष में आएगा, और लगातार विपक्ष भी ये दावा कर रही है, लेकिन हमारा काम है कि हम उस पर विश्लेषण करके जनता तक पहुंचाए। तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार 4 जून को किसकी जीत होती है और किसकी सरकार बनती है। बातचीत का सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।